बॉलीवुड में ना आजकल एक आने वाली फिल्म को लेके जबरदस्त हलचल है। और इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सिनेमैटिक इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज हम इसी फिल्म किंग के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब फिल्म का जो वादा है वो बहुत ही बड़ा है। ये सिर्फ एक फिल्म होने का दावा नहीं कर रही, बल्कि ये कह रही है कि ये इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेंगी। और जाहिर है, जब दांव इतना बड़ा हो तो सबकी नजरें इसी पर टिक जाती हैं। और यही आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे पैमाने पर सोची गई फिल्म ने इतना इतना विशाल रूप ले लिया। चलिए इस बदलाव की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। किंग हमेशा से इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी जैसा हम आज इसे देख रहे हैं। इसका सफर एक कॉम्पैक्ट थ्रिलर से शुरू होकर एक विशाल सिनेमैटिक स्पेक्टिकल तक कैसे पहुंचा, ये कहानी वाकई में हैरान करने वाली है। देखिए, फिल्म की असल कहानी इसके विजन में आए बदलाव में ही छिपी है। शुरू में इसे सुजॉय घोष एक कॉम्पैक्ट एक्शन थ्रिलर के तौर पर बनाने वाले थे। सोचिए, एक छोटे पैमाने की फिल्म जिसमें शाहरुख खान का बस एक कैमियो होता। और अब देखिए, सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन में ये एक विशाल इंटरनेशनल लेवल की एक्शन फिल्म बन चुकी है, जिसमें शाहरुख खान फुल फ्लेज्ड लीड रोल में है। मतलब पूरा गेम ही बदल गया। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत वो है इसका बजट। फिल्म का जो शुरुआती बजट करीब 150 करोड़ रुपए था, वो अब बढ़कर 350 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। और सुनिए, इसमें मार्केटिंग का खर्चा तो अभी शामिल भी नहीं है। यही आंकड़ा इसे भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बना देता है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा बजट और इतना बड़ा विजन आखिर आया कहाँ से? इस जबरदस्त बदलाव के पीछे दो सबसे बड़े नाम हैं, सुपरस्टार शाहरुख खान और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। जब शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद इस प्रोजेक्ट पर साथ आए, तो उन्होंने सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं किए। नहीं, उन्होंने स्क्रिप्ट को पूरी तरह से फिर से लिखा, कहानी को एक बहुत बड़े कैनवस पर फैलाया और ऐसे एक्शन सीन्स की कल्पना की जो शायद पहले देखे नहीं गए। और इसी विजन की वजह से फिल्म को इतना बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला और शाहरुख खान का रोल एक छोटे से कैमियो से बदलकर एक फुल फ्लेज्ड लीड रोल बन गया। तो ये बात साफ है कि ये उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक पैशन है। उनका जो ये हैंड्स ऑन अप्रोच है, उनका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, उसी ने इस फिल्म को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन बात सिर्फ बड़े बजट या बड़े नामों की नहीं है। इस फिल्म का जो सबसे बड़ा वादा है, वो सीधे दर्शकों से है, और वो है एक्शन को एक नए सिरे से परिभाषित करने का। मेकर्स सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं कर रहे हैं, उनके पास एक सॉलिड प्लान भी है। सबसे पहले तो वो दुनिया के बेस्ट स्टंट एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। फिर सबसे एडवांस्ड वीएफएक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि विजुअल्स कमाल के लगें। और सबसे ज़रूरी बात, वो ये पक्का कर रहे हैं कि हर एक्शन सीन कहानी को आगे बढ़ाए, ना कि सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए हो। और इसी चीज़ को वो सहज एकीकरण यानी कि सीमलेस इंटीग्रेशन कह रहे हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक्शन और कहानी अलग अलग नहीं चलेंगे, बल्कि एक दूसरे में इस तरह से घुल मिल जाएंगे कि एक ज्यादा पावरफुल एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्शन का हर एक पल कहानी में कोई ना कोई मायने रखेगा। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर। ये फिल्म सिर्फ अपने बॉक्स ऑफिस के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्यों इतनी मायने रखती है? देखिए, हर बड़े दांव के दो पहलू होते हैं, जोखिम और पुरस्कार। एक तरफ इतना भारी बजट और फैंस की आसमान छूती उम्मीदों का जबरदस्त दबाव है। एक्शन और इमोशन के बीच सही बैलेंस बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर ये फिल्म सफल होती है तो ये इंडस्ट्री के लिए नई स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, दुनिया भर के दर्शकों को अपनी तरफ खींच सकती है और यहाँ तक कि भारत की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचा सकती है। अगर ये फिल्म कामयाब होती है तो इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। किंग की सफलता भारत में और भी बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्मों के लिए दरवाजे खोल सकती है। ये नए फिल्ममेकर्स को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करेगी और हो सकता है कि भारतीय सिनेमा में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। और ये जो बात है, ये पूरी सिचुएशन को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। ये फिल्म सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं है, ये पूरे भारतीय सिनेमा की क्षमता को दुनिया के सामने पेश करने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो अंत में सवाल वहीं आके रुक जाता है, क्या किंग अपनी इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? क्या ये सिर्फ एक और बड़ी फिल्म बनकर रह जाएगी, या फिर ये भारतीय सिनेमा की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी?
खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।